ठीक है, तो टाइम फ्रेम हम कैसा यूज करें, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें। ठीक, तीसरा टॉपिक क्या है, स्टॉप लॉस और टारगेट कितना रखें, कितना स्टॉप लॉस रखें किसी का, टारगेट कितना रखें। चौथा क्या होने वाला है, फ्रॉड, स्कैम से कैसे बचें। फ्रॉड भी हो रहा है, फ्रॉड के 3 मैसेज मेरे पास आ चुके हैं कि हमारे पास फ्रॉड हुआ है, हमारे पास ये कॉल आई थी, हमने उस कॉल को अटेंड करने के बाद उनके ने सिर ले लिए और चीजें हैं। ठीक है, फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये प्रॉफिट कराएगा, कैसे कराएगा, इसमें टारगेट क्या होते हैं, डबल टॉप एंड डबल बॉटम हो गया, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम हो गया, एक इसमें और है आज बता दूंगा उसको, कप एंड हैंडल। ठीक, तो ये सारे टॉपिक इसमें आज कवर होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की। तो ये तो आपको रट ही गया होगा, बिल्कुल इसी से यूज कर रहा हूँ, एक ही पेन से सबको समझा दूंगा। पेन मतलब स्केच से, क्या है ये, मार्कर। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार की हम बात करें तो ये समझ तो आ गया होगा बनता कैसे है। ठीक, कैसे बनता है, अब ग्रीन भी चाहिए इसमें। देखो, पहला सिंपल, एक बार दोबारा बता देता हूँ, पहली कैंडल ग्रीन होगी, बीच में एक दोजी बन जाएगा या हैमर बन जाएगा या इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा, फिर एक वेरिस कैंडल होगी। ठीक, ये होता है इवनिंग स्टार। ठीक, ये इवनिंग स्टार होता है ये वाला। ठीक, लेकिन ये काम कैसे करता है, हमें दिखता तो है मार्केट में, लेकिन काम करना इसका नहीं आता। ये कब बनेगा, इवनिंग स्टार ऑलवेज काम करता है मार्केट के टॉप पर, जब मार्केट रन कर रही है। मान लिया ये मार्केट है, ठीक, ये मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट चल रही है, मार्केट यहाँ से चली, गिरी, उठी, गिरी, मार्केट यहाँ पहुंच गई। ठीक, इस लेवल पे। ठीक, ये 44,000 है, मान ली बैंक निफ्टी। ठीक है, मार्केट यहाँ पहुंच गई। अब हमारा इवनिंग स्टार यहाँ कहीं बन गया है। ठीक, जब हमारा इवनिंग स्टार यहाँ पे बन गया, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें पुट बाय करनी है। ठीक, समझ गए, मतलब मार्केट के ऊपर अप ट्रेंड में जाके जब ये बनेगा तो हमें वहां से पुट बाय करनी है। ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज है, अगर मार्केट इस वे में चल रही है, ऊपर नीचे हो रही है, अब यहाँ पे इवनिंग स्टार बन रहा है, यहाँ मॉर्निंग स्टार बन रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर यहाँ पे 10 बन जाएंगे ना तब भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपका लॉस होता है। आप देखते हो बीच में कहीं बन गया तो वहां से आपने कॉल पुट ले ली, लेकिन वो काम ही नहीं करेगा। काम कब करेगा, काम ऑलवेज करेगा वो ट्रेंड में, जब मार्केट अब मूव हो जाएगा, मार्केट के अंदर मार्केट टॉप पे पहुंच जाएगी घूमते घामते, तो यहाँ पे क्या इवनिंग स्टार काम करेगा टॉप पे। मतलब यहाँ से क्या है कि रिवर्सल आ सकता है मार्केट में, 90% 95% इसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, समझ गए, समझ गए, मॉर्निंग स्टार वो इवनिंग स्टार। अब एग्जैक्टली इसका उल्टा मॉर्निंग स्टार होता है। अब मॉर्निंग स्टार भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा होता है। मॉर्निंग स्टार में क्या है, पहली कैंडल रेड होगी, बीच में एक दोजी बन जाएगा या इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा या हैमर बन जाएगा। ठीक है, कोई भी एक बन जाएगा, कोई भी एक बन रहा है। इसके बाद में क्या है, एक बुलिश कैंडल है। ठीक, ये बन गया, ये आपका मॉर्निंग स्टार हो गया। ठीक, मॉर्निंग स्टार हो गया सिंपली। अब ये वर्क कैसे करेगा ये तो आपको पता है, मैंने बहुत कहानी बता दी इसकी, लेकिन वर्क कैसे करेगा। अब ये मार्केट है, मार्केट यहाँ से खुली, ठीक है, होती रही साइडवेज, यहाँ आके डाउन आ गई नीचे। ठीक, अब डाउन आ गई, अब यहाँ कहीं पे आके तुम्हारा मॉर्निंग स्टार बन गया। ठीक है, जब यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन जाएगा आपका, तो आप यहाँ से कॉल बाय कर सकते हो। ठीक, समझ गए, समझ गए। अब कैसे करके कॉल बाय करनी है, ठीक है, मान लिया ये मॉर्निंग स्टार है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा और आपके वो क्या रहेंगे, टारगेट। ठीक है, मान लिया यहाँ पे ऐसे करके मॉर्निंग स्टार बना। ठीक, मान लिया मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैंडल आपकी ये बन गई, बीच में आपका दोजी बन गया। ठीक, तीसरा आपका बुलिश कैंडल बन गई। ठीक है, ये आपका मॉर्निंग स्टार बन गया। ठीक, अब आप कह रहे हो यहाँ से मैं कॉल कैसे लूं। ठीक, कहाँ से कॉल लेनी है, कहाँ टारगेट रहेंगे मेरे, स्टॉप लॉस क्या रहेगा। टारगेट तो अपने बढ़ाते रहना अपने उसके हिसाब से, हाँ, टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, अब कैसे करके कॉल लेनी है, अगली कैंडल यहाँ से बुलिश बनेगी। ठीक, जब अगली अगली कैंडल यहाँ से बुलिश बनेगी तो हमें यहाँ से एंट्री लेनी है। ठीक है, ENTRY एंट्री। ठीक, ये मार्केट चल रही नीचे, डाउन ट्रेंड पे हमारा मॉर्निंग स्टार बन गया, तो हमें इस कैंडल के अपर साइड में यहाँ से दूसरी कैंडल जो बनेगी यहाँ से हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, समझ गए आप। और ऊपर की ओर हमारे टारगेट रहेंगे। ठीक है, जितना आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मान ली 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 80 पॉइंट का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 100 पॉइंट का, तीसरा 120 का, अपने रिस्क के ऊपर है वो तो। ठीक है, आगे आगे बढ़ाते रहना उसको, समझ गए, ये तो समझ में आ गया होगा।
अब इसमें क्या है अभी बता रहा हूँ, तुम्हारे मन में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि ये कौन से टाइम फ्रेम पे यूज करें। अभी रुक जाओ, उसका जवाब भी देता हूँ। ये समझ गए आप कि मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में बनेगा, तो इस तरह से लगेंगे, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा इसका ये है, ठीक है। मान लिया ये मार्केट मूव कर रही है, ठीक, ये मार्केट मूव कर रही है, यहाँ से ये ऊपर बन गया, ठीक है। अब यहाँ से एक कैंडल रेड बनेगी नीचे की ओर, जब ये इवनिंग स्टार बनेगा तो एक कैंडल रेड बनेगी यहाँ पे। तो सिंपली क्या है कि एंट्री हमारी ये है, हमें पुट बाय करनी है यहाँ से, ठीक। एंट्री हमारी ये हो गई, स्टॉप लॉस हमारा ये हो गया, एसएल हमारा, ठीक है। टारगेट हमारे नीचे की ओर हो गए कितने, अगर ये 60 पॉइंट का गैप है तो हमारे टारगेट, पहला टारगेट 80 हो गया, मतलब जितना एसएल है उससे ऊपर, दूसरा टारगेट 120 हो गया, तीसरा टारगेट 150। अब तो समझ में आ गया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार फिर बता दे रहा हूं, अगर ये दोनों साइडवेज मार्केट है, इस तरह का ट्रेंड चल रहा है और यहाँ कहीं बन रहा है ऐसे करके, तो ये वर्क ही नहीं करेगा और आपका लॉस हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं इसी पर टाइम फ्रेम की, इसकी टाइम फ्रेम की बात करते हैं कि ये कौन से टाइम फ्रेम पे बनेगा। मैं अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, चलो सीधे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार का टॉपिक हमने कवर कर लिया, ठीक है, ये हमारे टॉपिक दोनों होगा कवर, ठीक। अब हम बात करते हैं टाइम फ्रेम की, क्योंकि टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो इसी में पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या होता है एक्चुअल में, टाइम फ्रेम इज नथिंग, टाइम फ्रेम कुछ नहीं होता है। देखो, अगर जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा टाइम फ्रेम, समझ गए। अगर मेरा रिस्क 15 मिनट का है, वो सॉरी, मेरा रिस्क है, अगर मैं अगर किसी भी मार्केट में कोई एंट्री ले रहा हूं, तो मेरा रिस्क लेने की क्षमता है 100 पॉइंट की, ठीक है। तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करूंगा। अब भैया मेरी रिस्क लेने की क्षमता है 50 पॉइंट की, मैं 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करूंगा। मेरी रिस्क लेने की एसल एसल हिट करने की बात कर रहा हूँ, मेरा एसल हिट करने में रिस्क लेने की क्षमता है 30 पॉइंट की, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करूंगा। अब मेरी क्षमता है 20 पॉइंट की कि भैया 20 पॉइंट की मैं अपना एसल हिट करा सकता हूँ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, तो मेरा टाइम फ्रेम क्या होगा, 2 मिनट 3 मिनट, समझ गए। मतलब जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना छोटा आपका एसएल और उतना ही छोटा आपका प्रॉफिट। भाई देखो, जो 15 मिनट का एसएल टाइम फ्रेम यूज करेगा, वो बड़ा एसएल अपना हिट करवाएगा, तो वो टारगेट भी 200 पॉइंट के लेगा, 150 पॉइंट के लेगा, ठीक है। ये वाला जो 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेगा, जो अपना 50 पॉइंट के एसएल हिट करवाएगा, वो अपने टारगेट भी 60 पॉइंट 100 पॉइंट के लेगा कम से कम, ठीक है। अब ये 30 वाला, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाला, जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाला अगर 30 पॉइंट का एसएल हिट कराएगा, तो टारगेट भी अपने 60 पॉइंट के 80 पॉइंट के लेगा, ठीक है। अब 2 मिनट और 3 मिनट वाले टाइम फ्रेम वाले जो लोग हैं, अगर वो 20 मिनट का, वो 20 पॉइंट का, वो 20 पॉइंट का अगर एसएल हिट कराते हैं, तो उनके टारगेट भी ऐसे होंगे, 15 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट, समझ गए। मतलब जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना छोटा एसएल और उतना छोटा प्रॉफिट, ठीक है। अब ये, अब तुम्हारे मन में एक क्वेरी और आ रही होगी कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बनेगा, 5 मिनट में बनेगा। भाई ये जो चीजें हैं, ये हर टाइम फ्रेम पे बनती हैं और हर टाइम फ्रेम पे सेम पैटर्न से अप्लाई होती हैं, ठीक है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम होगा तो उसमें भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट डाउन है, ठीक है, वहां से तुरंत उठा लो। मार्केट अप है, वहां से तुरंत मॉर्निंग स्टार बन गया, यहाँ मॉर्निंग स्टार बन गया, कॉल ले लो, यहाँ इवनिंग स्टार बन गया, पुट ले लो, यहाँ मॉर्निंग स्टार बना, कॉल ले लो, यहाँ इवनिंग स्टार बना, पुट ले लो, समझ गए। ये हर टाइम फ्रेम पे बनेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि 15 मिनट पे बनेगा उस पर नहीं बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये 1-2 मिनट वाले जो होते हैं 20 पॉइंट 30 पॉइंट, ये स्कैल्पिंग होगी एक तरह की, समझ रहे हो। तो टाइम फ्रेम का इशू आज के बाद खत्म हो गया कि कुछ लोग ये यूज करते हैं कुछ लोग वो यूज करते हैं, कुछ नहीं, आपके ऊपर रिस्क पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। अब तो कोई क्वारी नहीं है टाइम फ्रेम के ऊपर, नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैंने बता दिया, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, एक कमेंट बॉक्स में एक यही है कि कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो वो स्टॉप लॉस का कवर कर दिया। अभी आगे और बता दूंगा। एक मैंने स्टॉप लॉस बताया था, एक चीज मैंने बताई थी एक वीडियो में, मैंने बताया था कि 80-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया और आगे 100 पॉइंट का मेरा टारगेट हो गया, तो वीडियो के तुरंत नीचे कमेंट आ गया, भाई तुम्हारा काम तो सही है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट करा के 100 पॉइंट की टारगेट दे रहे हो। तो भैया ये जो आधा ज्ञान होता है ना जिन लोगों को, वो आके कमेंट छोड़ देते हैं। अब पूरा ज्ञान कब होगा, मैं इसी वीडियो में बताऊंगा अभी, कि ये टारगेट जो है ना हमारे और एसएल जो है, वो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न पर डिपेंड करता है कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और उसके टारगेट कितने होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉप लॉस की कहानी बता दी मैंने। देखो मैंने अभी टॉपिक आपको बताए, उसमें दोनों कवर हो गए, ठीक है।
तीसरा टाइम फ्रेम भी कवर हो गया, चौथा स्टॉप लॉस भी कवर हो गया, टारगेट कवर हो गए। फ्रॉड्स, फ्रॉड्स क्या है? देखो जो लोग आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि हम आपको कॉल देंगे, पुट देंगे, ठीक है, वो होते हैं फ्रॉड्स। अब उनने क्या किया, फ्रॉड्स कैसे वर्क करता है 2 मिनट में सुन लो, ठीक है। तुम्हारे पास कॉल आएगा, सर मैं आपको कॉल पुट देंगे, हम इतने बड़े एनालिस्ट जो भी है, ठीक है, अब फेक स्क्रीनशॉट आपको दिखा देंगे हमने इतना प्रॉफिट कराया, ठीक। उनने 2 बंदे फंसाए, उनने बंदे फंसाए, एक कॉल वाले, पुट वाले, उनके कॉल से 100 बंदे इकट्ठे हुए, 50 बंदों का ग्रुप बनाया कॉल का, 50 बंदों का ग्रुप बनाया पुट का, ठीक है। एक बैंक निफ्टी ओपन हुई यहाँ पे, आधों को 50 ग्रुप वालों, कॉल वालों को कॉल दे दी, पुट वालों को पुट दे दी, ठीक है, समझ गए। अगर मार्केट निगेटिव गई तो पुट वालों की बल्ले बल्ले, पुट वाले तो कूद रहे हैं भाई, अरे भैया बहुत बड़ा आदमी निकला ये तो, इसने तो हमारा प्रॉफिट करा दिया, फट से उसको जल्दी निकाला पैसा और फट से उसे दे दिया, क्या टिप दे दी, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट 10% 20%। अब ये मर गए, ये रो रहे हैं आज बैठ के। कल को ट्रेड दी, कल को ट्रेड दी तो कल कॉल वाले जीत गए, ये माइनस हो गए, तो ये कह रहे हैं अरे भाई एक दिन तो ऐसा लुट गया, आज तो प्रॉफिट हो गया, मजा आ गया। ये कह रहे हैं यार कल तो प्रॉफिट कराया था हमारा, एक दिन और देख लेते हैं, तो ये खुश हो गए, अब ये भी पैसा दे रहे हैं, तो ये इनका चलता रहता है, ठीक है। तो ये इनका स्कैम होता है और कुछ नहीं होता भाई। और मैं बताऊं, नाम ओपन नहीं करूंगा, मेरा एक मित्र है, उठना बैठना मेरे साथ में ज्यादा नहीं है लेकिन मित्र ही है, 18 लाख रुपया, 18 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, शायद कितने लोगों की संपत्ति होती है इतनी टोटल, सही है। 18 लाख रुपया खत्म कर दिया उसने, फ्रॉड हो गया उसके साथ। कैसे हुआ, एक कंपनी ने उसे कॉल किया, ठीक है, और वो बंदे उसमें इन्वेस्ट करता रहा। अब क्या है, जैसे आप काम करते हो, ग्रो पे काम कर रहे हो, 5 पैसा पे काम कर रहे हो, धन पे काम कर रहे हो, आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसे उसके पास एक कॉल आया कि हम इस वाली ऐप से बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक। वो ऐप भी थी, ऐप भी लोड कर ली, वो वेबसाइट भी लोड कर ली, लेकिन वो ऐप फेक थी, फेक ऐप थी, फेक साइट थी, नाम सेम थे लेकिन फेक बना रखी थी। तो हमें क्या लग रहा है कि हम तो अच्छी साइट पे काम कर रहे हैं, लेकिन पता लगा जब रुपए इन्वेस्ट करते रहे, जब विड्रॉ का टाइम आया, ठीक है, तो विड्रॉ हो ही नहीं रहा है। अब जो डिटेल निकाली, सेबी को भेजा और मेल किया, चेक किया, तो पता लगा वो फ्रॉड कंपनी थी, उसने उसी के नाम से एक गलत ऐप, फेक ऐप बना रखी थी। तो इस तरह के स्कैम भी हो जाते हैं भाई, इसलिए भैया हमेशा कान खोल के इस फ्रॉड वाली दुनिया में सतर्क होकर काम करो, ठीक है। तो ये फ्रॉड वाला स्कैम मैंने कई तरह से बता दिया, कितने तरह से हो सकता है, मेरे नजरों में जो आया बता दिया। अब ठीक है, अब बात करते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। अब आपने सुना होगा जब मार्केट में आप काम कर रहे हो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हैं, ठीक है, तो बनते हैं भैया, सही बात है, क्यों नहीं बनते हैं। हेड एंड SHOULDER, ठीक है, जब हेड एंड शोल्डर सीधा भी बनेगा, नॉर्मल, नॉर्मल, और दूसरा क्या होगा इसका उल्टा, इन्वर्टेड, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेंगे तो 2 प्रकार का होगा सिंपली, एक तो क्या होगा, नॉर्मल होगा, दूसरा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अब ये हेड एंड शोल्डर क्या होता है, हेड एंड शोल्डर का सिंपली मतलब है कि ये खोपड़ी होगी हेड और 2 होंगे शोल्डर, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न हो गया, ये हेड एंड शोल्डर हो गया, क्या हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होता है, एक सिंपली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे होता है, ठीक है, समझो इसे। मान लिया ये चार्ट है, ये मार्केट रन कर रही है, ठीक है, अभी मार्केट रन कर रही है, ये कर रही है रन इस तरह से, ठीक, ठीक, ये मान ली कैंडल बन रही है मार्केट में, अरे यार, ये मान ली मार्केट में कैंडल बन रही है, फिर ये 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 बन रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वाला, ये इस तरह से जो एक हेड हो गया, बराबर में ये शोल्डर हो गया, एक ये शोल्डर हो गया, मतलब किसी भी मार्केट में इस तरह का ये पैटर्न बनेगा, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न को इस तरह का बनेगा, कैंडल होंगी, कैंडल मार्केट चल रही है, ये कैंडल है, एक कैंडल यहाँ तक पहुंची, दूसरी कैंडल यहाँ तक पहुंची, तीसरी बीच में, फिर 4-5 कैंडल इकट्ठे हो गए यहाँ तक पहुंची, ठीक है। तो इसका टच पॉइंट लास्ट ये, फिर इसका ये, फिर इसका ये, मतलब एक हेड है, 2 शोल्डर है, ठीक। चलो अब बनता कैसे है, ठीक, ये होगा हेड एंड शोल्डर, ठीक है, ये 2 शोल्डर हो गए, ये एक की नेक लाइन हो गई, ये आएगा नीचे तक, ठीक, ठीक, अरे यार ये यहां से करो, ये इस तरह से हो गया, ठीक। अब ये क्या हो गई, ये नेक लाइन हो गई, नेक लाइन, ठीक है, नेक लाइन क्या हो गई, गर्दन की लाइन हो गई, ये इसके कंधे हो गए शोल्डर, ये भी शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, सिर हो गया, ठीक है। अब ये सेम जैसे मैंने मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बताया था ना,
कि मार्केट के अप ट्रेंड पे जब नॉर्मल वाला हेड एंड शोल्डर ये बनेगा मार्केट के ऊपर, साइडवेज मार्केट में नहीं, मार्केट के ऊपर ट्रेंड कर रही होगी ना, 100 200 400 पॉइंट मान ली मार्केट ऊपर चल रही है, ऊपर जाके जब ये टॉप पर बन जाएगा इस तरह का पैटर्न, तो वो होगा हमारा नॉर्मल हेड एंड शोल्डर। अब ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि भैया जब शोल्डर ये बन गया इस तरह के, तो ये कहेगा भैया यहाँ से लो एंट्री पुट की, यहाँ से पुट बाय करो, सेल करो, और यहाँ से लो एंट्री, ये तो होगी हमारी एंट्री। मान ली ये कैंडल इसके नीचे घूम रही है खूब, ये कैंडल बन रही है ऐसे करके, अब ये कैंडल यहाँ से बननी स्टार्ट होंगी, तो ये तो हमारी होगी एंट्री। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हो गया ये एसएल, स्टॉप लॉस हमारा ये वाला हो गया। ठीक, मतलब शोल्डर का टॉप हमारा स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट हमारा क्या होगा इसमें, टारगेट क्या होगा हमारा नीचे की ओर, जितना हमारे हेड की लंबाई है, नेक से लेकर, नेक जो गर्दन है ना, गर्दन नेक से लेकर हेड की इतनी लेंथ है ना, उतने नीचे के हमारे टारगेट होंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमें टारगेट एग्जिट कर लेना आपने। ठीक, समझ गए, ये हेड एंड शोल्डर नॉर्मल वाला है, समझ गए। इसमें और कोई अगर क्वेरी हो, को समझ में नहीं आ रहा हो, तो फटाक से कमेंट में कमेंट ड्रॉप करना, वीडियो देखना, कमेंट ड्रॉप करना कि ये समझ में नहीं आया, तो मैं बता दूंगा उसको दोबारा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी का उल्टा क्या होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब ये वीडियो एक बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, जितनी बार समझ नहीं आ रहा उतनी बार देखो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है तो फिर बताओ। उल्टा होगा। ठीक, समझ गए, इन्वर्टेड ऐसे तो होगा। मान लिया मार्केट यहाँ से मूव करते हुए आ रही है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक ऐसे 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 कैंडल बनी, ठीक है, ऐसे कैंडल आई, फिर एक कैंडल यहाँ तक गई, फिर दूसरी कैंडल यहाँ छोटी होती गई, फिर कैंडल यहाँ तक आई ऐसे करके, फिर यहाँ पे आके एग्जिट हो गई। आपने देखा यार एक कैंडल यहाँ लंबी गई है, 2 कैंडल का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, फिर ये तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब इसमें एंट्री कहाँ होगा, इसमें एंट्री ये इसकी एंट्री हो गई, जब यहाँ दूसरी कैंडल बनने तैयार होगी। ठीक है, इसकी जो शोल्डर की लंबाई है, ये इसका स्टॉप लॉस हो गया, समझ गए। और टारगेट क्या हो गया, वही सेम, जो हमारे हेड और नेक की टोटल लेंथ है ना, इसके ऊपर यहाँ तक उतनी लंबाई के हमारे टारगेट हो गए। ठीक, सिंपल, मतलब समझ रहे हो, एसएल और हेड की लंबाई, ये हमारा एसएल जो है शोल्डर की पूरी लेंथ का एसएल हो गया, और हेड और नेक की लंबाई का पूरा हमारा ऊपर टारगेट हो गया। इसमें ज्यादा बड़े टारगेट नहीं होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इससे छोटे टारगेट होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये इन्वर्टेड है, मतलब मार्केट जब नीचे जाएगी, डाउन घुस जाएगी जमीन में, बिल्कुल गिर जाएगी, नीचे से बनेगा ऐसा पैटर्न, तब ये काम करेगा। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, मार्केट चल रही है साइडवेज है, काम ही नहीं करेगा। या तो वो अप ट्रेंड में हो तो बुलिश वाला, बेरिश वाला, और डाउन ट्रेंड में हो तो बुलिश वाला। ठीक है, तभी काम करते हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था लोगों का कि यार ये काम कहाँ करता है, समझ गए। हेड एंड शोल्डर से आगे बढ़े, जल्दी जल्दी मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। अगर आपको एक बार समझ नहीं आ रहा है, वीडियो को बैक करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अगर डिले करके समझाऊंगा तो वीडियो की लंबाई 40-50 मिनट की हो जाएगी ऐसे ही। हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप डबल बॉटम, डबल टॉप एंड डबल BOTTOM बॉटम। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भैया एडजस्ट कर लेना, मेरी कोई गारंटी नहीं है, तो एग्जाम देने नहीं जा रहा हो, स्पेलिंग गलत हो गई, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब डबल टॉप डबल बॉटम का क्या मतलब है, पहले बात करते हैं डबल टॉप की। लो भाई, टॉप, डबल टॉप की बात कर लेते हैं। डबल टॉप का क्या मतलब है, मार्केट में इस तरह की चीज अगर बन जाएगी तो वो डबल टॉप कहलाएगी। कैसे बनेगी, जैसे मार्केट ये है, ठीक है, जा रही है, चल रही है, मार्केट चल रही है, बड़ी कैंडल बनी, एक कैंडल इतनी लंबी बनी, फिर मार्केट नीचे आई नीचे आई नीचे आई, फिर ये चली, फिर एक कैंडल इतनी लंबी बनी, फिर मार्केट यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि मार्केट की लास्ट कैंडल यहाँ तक गई है, एक कैंडल यहाँ तक गई है। जब हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे ऐसे करके, तो हमें पता लगेगा यार ये डबल टॉप बन गया। ठीक, अब डबल टॉप का क्या मतलब है, अब ये हमारे टॉप पे बन जाएगा, फिर हमें यहाँ से पुट लेनी है, सेल करना है नीचे को। ठीक, समझ गए। अब ये डबल टॉप ये हो गया डबल टॉप। ठीक, अब जिसने मुझे कमेंट छोड़ा था ना कि यार तुम्हारा काम तो सही है, 80 का एसएल और 80 का टारगेट, तो वो इसी पे वर्क करता है। जब हमारा डबल टॉप बनता है तो हमारा एसएल की लंबाई भी ये होगी, स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट भी इसी लंबाई का नीचे की ओर होगा। ठीक है, समझ गए, समझ गए, कोई डाउट है इसमें, मतलब इसमें हमारा एसएल और टारगेट लेंथ दोनों सेम होगी। अगर 100 पॉइंट का हमारा एसएल है तो 100 पॉइंट का हमारा नीचे टारगेट होगा। ठीक है,
तो ये डबल टॉप हो गया। ठीक, जब मार्केट में इस तरह कैंडल बनती है कोई, तो इस तरह से ड्रॉ करके देखना कि डबल टॉप बन रहा है नहीं बन रहा है। अब ये क्या है, अब एग्जैक्टली डबल टॉप ऐसे थोड़ी है कि यही बनेगा। मान लिया ये कैंडल थोड़ी छोटी रह गई और इस तरह से बन गया, मतलब एक टॉप थोड़ा ऊपर है एक टॉप थोड़ा नीचे है, तब भी ये चलेगा। ठीक है, ऐसे हेड एंड शोल्डर में है। हेड एंड शोल्डर में ये बताना आपको भूल गया मैं। हेड एंड शोल्डर में क्या है, अगर एक शोल्डर नीचे बन रहा है, मान लिया एक शोल्डर ऊंचा ऊंचा बन रहा है, एक थोड़ा नीचे बन रहा है, ठीक है, तो भी ये हेड एंड शोल्डर ही है। ऐसा नहीं है कि ये वाला हेड एंड शोल्डर इससे बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा। भाई किसी के अंदर झुका हुआ है तो उसका शोल्डर नहीं होगा क्या, होगा तो शोल्डर ही, समझ गए। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलेगा। ऐसे डबल टॉप में है। डबल टॉप क्या है, एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, जो मार्केट को ऊपर से नीचे गिराएगा, समझ गए। इसका उल्टा क्या होता है, डबल बॉटम। इसका उल्टा क्या है, ये डबल बॉटम। और डबल बॉटम कैसे होगा, सिंपली ये डब्लू, इसको एम और डब्लू फॉर्मेट भी बोलते हैं, मतलब एम और डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं इसको, कि मार्केट में एम बनेगा मार्केट गिरेगी, डबल टॉप बन गया। मार्केट में डब्लू बन गया नीचे तो मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब डबल बॉटम बन गया ये। ठीक है, मार्केट चलती हुई आ रही है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, यहाँ तक गई, फिर ऐसे उठी, फिर यहाँ तक गई, फिर यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो हमारी एंट्री हो गई ये, यहाँ से पुट बाय कर ली हमने, हमारा ऐसा हो गया ये स्टॉप लॉस, हमारा टारगेट की लंबाई भी यही होगी ऊपर की ओर। ठीक है, समझ गए। ये डबल क्या हो गया, डबल बॉटम हो गया। डबल बॉटम कब बनेगा, ये बुलिश है, ये मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाएगा, समझ गए। लेकिन जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सामने बता रहा हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये पहले इस तरह से डब्लू बना है, डबल बॉटम बना है, इसके बाद ये ड्रॉ करके दिखाया कि इस तरह से कैंडल जाएंगे नीचे, फिर ये ऊपर को जाएगा। ठीक, समझ गए। डबल टॉप और डबल बॉटम की समझ में आ गया। ठीक, हटा दें इसको, चलो खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, डबल की जगह TRI PPLE, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम कुछ नहीं है, सेम जैसे डबल टॉप बॉटम है, ठीक है, वैसे वही सेम वर्क उसका है। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम का, एक टॉप दो टॉप तीन टॉप। ठीक है, जब मार्केट में टॉप पर जाकर तीन टॉप बनेंगे ऐसे करके, मैं मार्केट ऊपर चली गई, ऊपर तीन टॉप बनने, एक दो तीन। ठीक है, ऐसे का ड्रॉ करके देख लेना साइड में, जब मार्केट मूव करे तो इस तरह के आपको दिखें तो क्या हो गया, ट्रिपल टॉप हो गया। इसका काम भी क्या है, सेम है, ये इसकी यहाँ की एंट्री होगी और ये लेंथ पूरी यहाँ क्या क्या होगा, ऐसा होगा, और ये पूरी लेंथ क्या है, ये नीचे की ओर टारगेट होगा, समझ गए। ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम कुछ नहीं है, मतलब कोई समझाने वाला हो, मतलब ये पढ़ तो तुम किताब से भी पढ़ सकते हो, गूगल कर लोगे तो तुम्हें दिख जाएगा हाँ पैटर्न बना हुआ, लेकिन समझो कैसे, कोई समझाए भी तो कि आपको ये समझाना समझाना भी तो है किसी को। गूगल पे आजकल या यूट्यूब पे पता है आजकल क्या है, बहुत ज्यादा भसड़ है, कोई आदमी कुछ ही बना के भेज दे रहा है, कोई आदमी कुछ ही बना के पेल दे रहा है। ठीक है, लेकिन कोई किसी चीज को इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखा रहा है, गलत भी दिखा रहा है, तो तुम आराम से देख रहे हो, हाँ अरे मैं तो ये वाला यूज कर रहा हूँ, मैं ये वाला इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ। एक ने तो ये कह दिया भाई इंडिकेटर मेरा बता रहा है बाय करो, इंडिकेटर मेरा बताया सेल करो, फिर बता रहा बाय करो, भाई तो तू ही कर ले बाय सेल। सारी मेहनत लोगों की बेकार होगी, इंडिकेटर ही बता रहा है सब काम। ठीक है, तो डबल टॉप और ट्रिपल टॉप की बात कर रहे हैं, ट्रिपल टॉप समझ में आ गया, सेम डबल टॉप डबल बॉटम है, वैसे ही एक एक और लग जाएगा आगे, तो ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम है। ठीक है, ऐसे ही नीचे की ओर ये बॉटम बॉटम बॉटम। ठीक है, अब कॉल यहाँ से कॉल लेनी है, ये एंट्री हो गई, इसकी लंबाई पूरी हमारी ऐसा हो गया, स्टॉप लॉस, ये पूरी लंबाई जितनी है हमारी ऊपर की ओर, इतनी लेंथ यहाँ पे क्या हो गया, टारगेट हो गया। जब मार्केट में कब बनेगा, जब मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही होगी और मूव करते करते मार्केट में नीचे इस तरह का पैटर्न बन जाएगा, तो ये ट्रिपल है, फिर हमें यहाँ से एंट्री लेनी है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और इसकी पूरी लंबाई का हमारी यहाँ पे टारगेट हो गया। ठीक है, खत्म, डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम खत्म हो गए, आगे बढ़ो। एक हाँ, एक चीज और रह गई, कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल क्या होता है, कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न भी होते हैं भाई, कैसे होते हैं, मैंने एक बार और बताया था आपको,
लेकिन जब आपको ये वीडियो जब आप देख रहे हो ना, तो इससे पहले आपको जो 3 सेशन है, ठीक है, सेशन 1 वीडियो पे लिखा हुआ है, सेशन 2 और सेशन 3। सेशन 1 पहले देखो, बाद में 2 देखो, बाद में 3 देखो, इसके बाद 4 देखना, ठीक है, इसके बाद ये 4 देखना, वरना आपको 4 ऊपर से निकल जाएगा। जो लोग बिगिनर्स हैं, लेकिन जिन्हें थोड़ा बहुत आता है, उन्हें इनके सबके बारे में पता है, नाम सबके सुने हैं, वो ये वीडियो डायरेक्ट देख लो, ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा समझ में आएगा उनके, हाँ मैंने समझ रखे हैं, सुन रखे हैं, लेकिन आज मेरे समझ में भी आ गए। लेकिन कोई नया है तो उसको डायरेक्ट ये समझ में आएगा ना, तो उसको ऊपर से निकल जाएगा। तो उसको पहले एपिसोड नंबर 1 देखना है, फिर 2 देखना है, फिर 3 देखना है, फिर 4 देखना है। इससे क्या होगा कि सीरियल बाय सीरियल आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कैंडल कब बनी, कैसे कैंडल का जन्म हुआ, कैंडी कब बनती है, सारी चीजें मैंने बता रखी हैं A to Z, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह से मैं यूट्यूब पर बता रहा हूँ, आपको किसी वीडियो नहीं मिलेगी, सबकी यूट्यूब पर वीडियो वही मिलेंगी। ये वाला इंडिकेटर करो 5 PM है, ये PM है, लंबी लंबी छोड़ते रहेंगे सब, और लंबा लंबा आपको दिखाते रहेंगे। एक बढ़िया सा स्क्रीन बना ली, बढ़िया सा ऑफिस बना लिया, चश्मा लगाया, बेड लगाई, टाई लगाई, बैठ गए। आप सोच रहे हो यार ये तो बड़े बहुत बड़े प्रोफेशनल है, लेकिन वो कभी अपना काम नहीं करते, वो आपको जूते बनाते रहते हैं, आपको काटते रहते हैं, आपको करते रहता है, ठीक है। और उनके जो व्यूज आते हैं लाखों में करोड़ों में, उससे वो पैसा कमाते हैं। उन्हें क्या, उन्हें तो पर डे एक वीडियो चाहिए, कुछ भी कुछ छोड़ देंगे वो तो, कुछ भी। सही है, कप एंड हैंडल समझा रहा था, ठीक है। अब भैया कप कैसा होता है, ये कप होता है, ऐसे तो होता है कप, ये हैंडल लगा होगा, ठीक, ये कप होता है, ये कप हो गया, ये हैंडल हो गया कप एंड हैंडल। सेम इस तरह का पैटर्न मार्केट में बनता है। मार्केट में क्या बनेगा, इस तरह से, ठीक, कैसे बनेगा, ठीक है, ये मार्केट में कैसे बनेगा, ये तो नॉर्मल वाला, ये 2 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल कप एंड होल्डर, एक इन्वर्टेड। इन्वर्ट कैसा लिखा हुआ है, सोचो कैसे करें, इन्वर्टेड लिखा, कितनी मेहनत करके मैंने ये ऊपर बना दिया, थोड़ा नीचे बनाओ इसको। ये आपका कप हो गया, ये उसका हैंडल हो गया, ठीक। अब ये कप और हैंडल वाला पैटर्न कैसे बनेगा, यही मार्केट के नीचे बनेगा, ठीक है। मान लीजिए कैंडल चल रही है, कैंडल है ये कैंडल हो गई, एक कैंडल नीचे तक गई यहाँ तक, फिर कैंडल ऊपर आई, फिर ऐसे करके, तो आप पहले कैंडल बनाओ, बना के दिखाऊं तो आपको रीड करना आ जाएगा उसमें, ठीक है। मान ली इस तरह की कैंडल आ रही है, ठीक, फिर ये कैंडल यहाँ तक पहुंची, फिर ऊपर गई कैंडल, ऊपर आई मार्केट, फिर नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर आई, ठीक है। जब मार्केट ऐसे करके चलेगी ना, तो आप क्लियरली अपने दिमाग से देखना, बनाना, ड्रॉ करना खुद ही पड़ेगा कि इस तरह का पैटर्न बन रहा है। ये क्या हो गया, एक कप हो गया, अगर इसका मुंह बना दो कप ही तो हो गया, हो गया। अब इसको मुंह को हटा दो यहाँ से, ये समझ लो आप, तो ये क्या हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये मार्केट के नीचे बनेगा, सिंपल वाला नॉर्मल वाला। जब ये मार्केट के नीचे बनेगा ना, तो यहाँ से हमें एंट्री लेनी है, ठीक। जब ये हैंडल बन जाएगा हमारा, होल्डर नहीं हैंडल, होल्डर होल्डर बोल रहा हूँ यार, होल्डर मतलब पकड़ने वाला, बात एक ही है, लेकिन हैंडल होता है ये। यहाँ से हमारी एंट्री होगी, ठीक है। अब हमारी एंट्री होगी ऊपर की ओर, कॉल कॉल बाय करेंगे यहाँ से, ठीक। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इस हैंडल की लंबाई, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। हाँ, टारगेट क्या होगा, इसमें टारगेट बहुत तगड़े मिलते हैं, कैसे, ये पूरी कप की जो गहराई है, वो ऊपर की ओर हमारा क्या हो गया, टारगेट हो गया, ठीक है। मान लीजिए गहराई 200 पॉइंट की है ना, तो 200 पॉइंट का हमारे ऊपर टारगेट हो गया। ये एसएल की गहराई 30 पॉइंट की है, तो 30 पॉइंट का हमारा एसएल हो गया, सिंपल। ये नॉर्मल कप है, कप एंड हैंडल, ये तो हो गया, इसमें लगा दो, ये कप बन गया, लाओ लौटो चाय और पीते रहो, कॉल ले लो। कॉल लेने के बाद जब ये बन जाए और इतने बढ़िया मूव मिल जाए, फिर इसी में चाय लौटो और पीते रहो, मजा आएगा ना, ठीक है। अब बताते हैं इन्वर्टेड इसका। भाई इन्वर्टेड कैसा होगा, इन्वर्टेड ऐसा होगा, लो, यहाँ से मार्केट चलनी चालू करी, और मार्केट लंबी लंबी कैंडल्स बन रही हैं ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे करके, फिर नीचे आई मार्केट, फिर कैंडल्स बनी, तो इस तरह की फॉर्मेशन बन गई। सही नहीं चल रहा है ये मार्कर, इससे बताता हूँ, ठीक है, ठीक। जब हमारी मार्केट अप मूव में होगी, अप मूव में ऊपर की ओर, ठीक है, और जब इस तरह का एक पैटर्न बनेगा, कैंडल्स चल रही है, टॉप पे गई कैंडल, फिर नीचे बनती हुई, फिर एक हैंडल बना, ठीक। ये ड्रॉ तुम्हें करना पड़ेगा, मार्केट में पैटर्न चार्ट नहीं दिखेगा तुम्हें कि कब बना हुआ दिख गया, ये तुम्हें खुद ही एनालाइज करना है भाई, कि ये कैंडल्स ऊपर गई हैं तो इस तरह से घूम घूम जाएगी, पर राउंड बन जाएगा हमारा, फिर कैंडल्स का एक छोटा सा जत्था आया हुआ है, वो इस तरह से हमारा हैंडल बना रहा है, ठीक है। तो ये खुद ही आपको एनालाइज करना है। ये टॉप पे बनेगा, तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल हो गया, ठीक है। सेम नीचे की ओर यहाँ से
पुट बाय करेंगे हम, सेल कर देंगे मार्केट को, और ये ऊपर का हमारा एसएल हो गया, नीचे हमारी यहाँ से एंट्री लेंगे हम, ठीक है, ये एंट्री पॉइंट हो गया, और ये पूरी गहराई जो इसकी है वो हमारे नीचे की ओर टारगेट हो गए। सिंपल यार, कुछ नहीं है, बस समझना चाहिए मार्केट को। जैसे आज मार्केट पता क्या थी, आज बैंक निफ्टी ने क्या करा, बैंक टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया था कि आज बैंक निफ्टी के अंदर कोई चार्ट कोई पैटर्न ऐसा नहीं बन रहा है जिससे कि मार्केट को सेल और बाय किया जाए, ठीक है, तो इसको अवॉइड करना है। ठीक, दूसरा क्या दिया था, एक कैनरा बैंक की कॉल दी थी, कॉल अच्छे खासे पॉइंट देके गई थी शायद, और एक लॉट पे 5400 रुपये मिल रहे थे, ठीक है, तो वो 5400 रुपये निकाले आज, और वो मार्केट से मैं हट गया फिर, क्योंकि और कुछ मार्केट में आज था ही नहीं कुछ ऐसा जिससे कि हम कुछ करें। लास्ट मोमेंट पे 100 कह रहा हूँ कि 20 पॉइंट और कैप्चर कर लिए थे बैंक निफ्टी में। वो उतना रिस्क आप लो मत अभी, क्योंकि आप पहले पैसे कमा लो, इसके बाद ही रिस्क लो, ठीक है, क्योंकि वो जीरो हीरो होता है, जीरो हीरो खेलने के चक्कर में 20 रुपये का प्रीमियम था, 60 रुपये तक पहुंच गया था, मतलब सही है वो भी, लेकिन वो रिस्क होता है उसमें, क्यों, क्योंकि जीरो हीरो खेलोगे तो भैया जीरो, ये समझ लो कि हमारा वो जीरो हो गया, ठीक है, हमारे सारे पैटर्न यहाँ पे खत्म हो गए। ठीक, तो इस वाली वीडियो में मैंने सारी चीज तो आपको बता दी, अब इनको चार्ट पे इम्प्लीमेंट करके देखना। फिर ये वीडियो पूरी देखने के बाद जो बिगिनर्स हैं, भैया जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में बता दो डायरेक्ट, ठीक है, टेलीग्राम सेम नाम से है, @ ओह शेयर मार्केट आर्मी, शेयर मार्केट आर्मी न्यू लिख देना, ठीक है, टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे फ्री कॉल्स हैं। अब एक चीज और बताऊंगा, टेलीग्राम पे जब मैं कॉल्स आपको दे रहा हूँ, शेयर आपको बता रहा हूँ, तो उसका मतलब पता है क्या है, मान लिया मैंने आपको आज बताया कि एसबीआई बाय करो, एसबीआई बाय करो 400 पे, 400 से 405, टारगेट मैंने बताया आपको, पहला टारगेट 40 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, 80 पॉइंट का, ठीक, मैंने ये दिया आपको 10 बजे, मार्केट उस समय एग्जैक्टली यहीं पे थी। अब आपने जिसने यहाँ पे बाय कर लिया वो तो ठीक है, उसको 10 मिनट बाद टारगेट मिल गया, नहीं मिलना है तो ठीक है, मत मिलो। अगर इसमें टाइम पीरियड लिखा हुआ नहीं है, ऐसे लिखा हुआ नहीं है, फ्यू डेज लिखा हुआ है, तो कुछ देर वेट कर लो। अगर आपको आज ही 60 पॉइंट 40 पॉइंट मिलना है तुरंत बुक कर लो, ठीक है। लेकिन जिसका ये छूट गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 घंटे बाद इसको देख रहे हो तब भी आप बाय करो, आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो चीज इंस्टेंट आपको मिल रही है उसी को बाय करो। और ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे बता दिया 60 पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये 405 का मैंने बताया है, तो कुछ चार्ट पैटर्न यहाँ बन रहा है, तभी मैंने ये एरिया आपको बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 440 पे भी बाय ही करना है, कि इन्होंने बोल दिया बाय करना है 440 चल जाए तो अब भी बाय कर लो, ठीक है, क्योंकि हर हर नंबर पे कोई ना कोई चार्ट पैटर्न बनता है, इसलिए ये बताया था कि यहाँ पे हमें बाय करना है। पता लगा आपको, या पता लगा कि कप एंड होल्डर की पूरी कहानी में ये भूल गए कि क्या करना है, आंख मीच के बाय और सेल करे जा रहे हो। तो आज के बाद तुक्केबाजी बंद कर देना, सारी वीडियो देख लेना भाई, A to Z सारे सेशन देख लो, रट लो, चार्ट लो, जब चार्ट लोगे सब पैटर्न समझ में आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है, ये तो खाली पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, इनके अलावा पता है क्या है, मार्केट में ट्रायंगल बनते देखोगे, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, फिर ये ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है, ये सीढ़ी बन रही है, ये वाली सीढ़ी बन रही है, ये क्या है, ये बहुत कुछ बताना बाकी है भाई। अभी तो वॉल्यूम सीखना बाकी है कि वॉल्यूम क्या होते हैं मार्केट के अंदर, डिमांड सप्लाई क्या होती है। आप सुनते हो ना किसी टीवी चैनल पे बैठ के, इसमें हाँ डिमांड सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, ये सुना है, तो ये सारी चीजें आपको सीखने भी बाकी हैं, ठीक है। लिखी हुई तो हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन सिखाने वाला होना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए, तभी समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी आई होप। तो वीडियो को यहीं पर कर रहे हैं एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, लोगों को शेयर कर देना भाई, शेयर इसलिए कर देना कि जो लोग तुक्केबाजी कर रहे हैं कम से कम तुक्केबाजी नहीं करेंगे और अपना लॉस बचा लेंगे, ठीक है। तो मतलब आपके हाथ में है लोगों का लॉस बचाना, वीडियो को शेयर कर देना भाई। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना बना बना के दे रहे हैं यार, तो थोड़ा बहुत तो कर ही दिया करो, वीडियो शेयर करो, लोगों को सब्सक्राइब करवाओ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज आए। हर घर में हर आदमी ऐसा तो हो घर में पूरा सीखा हुआ कि डेली के 2000 4000 रुपये आराम से कमा ले।